बी वेयर ऑफ अनएक्सपेक्टेड डिपॉजिट। हो सकता है कि यह मैसेज आपको बैंक की तरफ से मिला हो, कोई अलर्ट या सावधान करने के लिए। आपने यह क्वेश्चन हमसे पूछा है तो आज मैं इसका जवाब आपको देने वाला हूँ। बहुत ध्यान से समझिए अगर आपके पास बैंक अकाउंट है। बी अवेयर ऑफ बी वेयर ऑफ अनएक्सपेक्टेड डिपॉजिट का मतलब होता है कि वो पैसा जो कि बिना आपके परमिशन के, बिना आपके मर्जी के आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और जिसका मकसद हो सकता है फ्रॉड करना या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई उथल पुथल करना है आपके अकाउंट में, तो वो आपका बिहेवियर ऑफ अनएक्सपेक्टेड जो है डिपॉजिट फ्रॉड के अंतर्गत आता है। तो जब भी इस तरह का पैसा अकाउंट में आए तो आपको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसके चलते कानूनी समस्या पैदा हो जाएगा और फिर जो है आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आप किसी फ्रॉड में भी फंस सकते हो। आपके बैंक अकाउंट में अनएक्सपेक्टेड डिपॉजिट कैसे हो सकता है? बिना आपके परमिशन के कोई पैसा आपके अकाउंट में कैसे जा सकता है? कोई फ्रॉड स्कीम हो सकता है जिसमें कोई फ्रॉड आदमी किसी दूसरे से आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है और फिर आपको कॉल करके आपको धमकी देता है कि पैसा हमने जो है ना गलती से भेज दिया है, तुम हमको ट्रांसफ़र करो पैसा, नहीं तो तुमको हम फंसा देंगे। इस तरह से होता है। पैसा वो कोई और भेजा आपके अकाउंट में और फ़ोन कोई और कर रहा है फ्रॉड आदमी, ठीक है, आपसे पैसा वापस मांगने के लिए। तो ये फ्रॉड का निशानी है। फंसेगा कौन? तो फंसोगे आप। दूसरा चीज़ है कि जो फ्रॉड लोग होते हैं आपके अकाउंट जो है बैंक अकाउंट उसको हैक कर लेते हैं, आपका डिटेल चुरा लेते हैं और अपना फ्रॉड का सारा पैसा जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और अपने मन के मुताबिक जो है उसको जहाँ तहाँ जो है इधर उधर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो उससे दिक्कत को कौन होगा, कौन फंसेगा? तो आप फंसोगे। तीसरा चीज़ होता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो कुछ लोग जो है अपना जो ब्लैक मनी होता है उसको वाइट मनी में बदलने के लिए आपके बैंक अकाउंट का यूज करते हैं और अपना ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदल लेते हैं। लेकिन फंसता कौन है? आप फंसते हो, जिनके अकाउंट का वो लोग यूज करते हैं। कभी कभी यह ट्रांजेक्शन गलती से भी हो सकता है, बैंक का गलती हो सकता है या कोई आदमी का गलती से ट्रांजेक्शन एरर हो सकता है और गलती से आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। तो ये गलती से चीज़ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार लोगों में हो जाता है। भेजना था पैसा कहीं और भेज दिया कहीं और। लेकिन फिर भी यह अनएक्सपेक्टेड डिपॉजिट है, यह भी आपको फंसा सकता है। अगर ज़्यादा बड़ा अमाउंट आ गया है तो वो समस्या पैदा हो सकता है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कल आपके अकाउंट में 10,000 रुपया आ गया, ठीक है, और 10,000 रुपये आया, उसके बाद जो है फ्रॉड आदमी आपको कॉल करता है और बोलता है कि पैसा गलती से चला गया। लेकिन वो फ्रॉड आदमी को पैसा नहीं होता, उसने कहीं से फ्रॉड करके वो पैसा 10,000 आपके अकाउंट में डलवा लिया और आपके अकाउंट को यूज किया और फिर वही पैसा आपसे मांग रहा है। तो चूँकि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है तो फ्रॉड अगर होगा तो आपके साथ हुआ है। फंसेगा कौन? तो आप फंसोगे। तो जब भी अनएक्सपेक्टेड डिपॉजिट हो तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो पहला चीज़ है कि पैसा कभी भी कोई आपको भेज दिया और आपको फ़ोन करके बोल रहा है कि पैसा वापस करो, तो बिल्कुल बिल्कुल पैसा मत वापस कीजिए, उसका छानबीन कीजिए। जब तक कि आपको लगता नहीं कि वो पैसा जेन्युइन है, आपको कहीं भी भेजने का ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी धमकी दे। जब भी आपके अकाउंट में अनएक्सपेक्टेड डिपॉजिट हो जाए, आपको पता नहीं है पैसा कहाँ से आया है, तुरंत आपको बैंक को, कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर बैंक में जाके आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई आपके साथ ये हुआ है, इतना पैसा आ गया है, आपको पता नहीं है कहाँ से आया है पैसा। उसके बाद आपको अपने बैंक से सारा डिटेल लेना चाहिए कि आपके अकाउंट में जो पैसा है वो कहाँ से आया है और किसने भेजा है, उसका नाम क्या है। अगर आपको लगता है कि भाई ये पैसा फ्रॉड का पैसा है, गलत तरीके से आया है, तुरंत साइबर क्राइम में रिपोर्ट कीजिए या फिर लोकल पुलिस थाने में इसका रिपोर्ट कर दीजिए। अपना बैंक अकाउंट बिल्कुल सिक्योर रखिए, कोई पासवर्ड शेयर मत कीजिए, कोई भी OTP, ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर किसी से शेयर मत करें। रेगुलर बेसिस पर जो है अपना ट्रांजेक्शन चेक करते रहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिपॉजिट दिखता है तुरंत जो है उसका छानबीन कीजिए कि पैसा कहाँ से आया है। नहीं समझ में आ रहा है तो बैंक को इन्फॉर्म कीजिए। कोई भी आपको पैसा वापस मांगता है तो उसको बिल्कुल मत दीजिए। ठीक है, आपका जो कंप्लेन करना है वो बैंक में करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। जय हिंद।